छुट्टियों का मौसम है, चारों तरफ सुहाना सा एक माहौल है और छुट्टियां भी होने वाली हैं, तो वी ऑल आर रेडी टू पैक आवर बैग्स एंड गो। लेकिन दिक्कत क्या है कि घर पर तो हम सुबह से शाम, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही चलन हो गया है कि सुबह आप नाइसिनामाइड लगाएंगे, रात को आप रेटिनॉल लगाएंगे, कभी कभी आप विटामिन सी लगाएंगे, फिर आप हाइड्रेटिंग मास्क लगाएंगे। आखिर ट्रैवलिंग में हम करें क्या और हम क्या क्या लेके जाएं, हमारा रूटीन क्या होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बातें रखने से आपकी स्किन केयर और आपकी सेहत में ब्रेक नहीं होता। लेकिन नहीं तो होता यह है कि यहाँ इतनी मेहनत की और 7 दिन में सब कुछ ब्रेक हो गया और वापस आके उसको ठीक करते करते अगला ब्रेक आ गया। तो क्या करें? अगर आप प्लेन राइड कर रहे हैं, जो ज़्यादातर हम लोग करते हैं, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि एरोप्लेन का जो माहौल होता है वो प्रेशराइज्ड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। कोशिश ये करें कि जाने से कम 3 दिन पहले जो आप नाइट क्रीम्स लगा रहे हैं, जिसके अंदर अगर रेटिनॉल है या विटामिन सी है, उसे रोक दें। वो स्किन को कहीं ना कहीं हाइड्रेट तो कर रहा है, लेकिन एक्सफोलिएट भी कर रहा होता है। तो 3 दिन पहले से सिर्फ आपको एक फेस वॉश करना है और उसके साथ साथ मॉइस्चराइजिंग लोशंस लगाने हैं। जब आप प्लेन में बैठ रहे हैं तो वो जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है वो आपके हैंड बैग में होना चाहिए और वो फेस पे कम से कम 2-3 बार लगना चाहिए। वेट वाइप्स आपके हैंड बैग में रहने चाहिए। वेट वाइप्स जो है वो बेबी वेट वाइप्स लें। जो कमर्शियल वेट वाइप्स आते हैं उसमें हल्का सा डिटर्जेंट या झाग होता है, वो हमें फेस पे नहीं लगाना है। तो फेस पे लगाने के लिए हमारे पास बेबी वेट वाइप्स होने चाहिए और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। जब भी कहीं जा रहे हैं, देखिए आम जिंदगी में तो हम जो है धूप में खड़े नहीं होते हैं, लेकिन जब हम घूमने जा रहे हैं तो हमारा एक्सपोजर सन से भी बढ़ जाता है। तो ऐसा मॉइस्चराइजर ढूंढिए और ऐसी सनस्क्रीन ढूंढिए जो आपको ग्लो भी करे और उसके साथ साथ आपकी स्किन की प्रोटेक्शन भी करती रहे। और ये बात बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा लागू होती है। कई बार क्या होता है कि हम जैसे दिल्ली में ठंड पड़ रही है और हम बीच पे जा रहे हैं, तो हम कपड़े निकाल के सीधे चले जाते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। जो भी कपड़े आपने स्टोर किए हुए हैं उन्हें एक दिन पहले निकाल के अच्छे से एयरिंग कीजिए। नहीं तो वहां पर जाके अगर कुछ एलर्जी हो गई तो फिर उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ चीज़ें जो आपको अपने साथ लेके चलनी है, अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, अपना फेस वॉश, एंड आई रिकमेंड कि जो भी आप नॉर्मल अपना शैम्पू और कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं, लालच आता है होटल्स में अलग अलग तरह के शैम्पू और कंडीशनर होते हैं, लेकिन क्या वो आपके हेयर के लिए हैं? क्या आपका हेयर कहीं उससे रिएक्ट तो नहीं कर जाएगा? तो इस सब आफतों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ अपना शैम्पू और कंडीशनर लेके चलें। कोशिश करें कि वहाँ पर रेगुलरली आप बाथ के साथ साथ हेड वॉश भी करेंगे। बच्चों के लिए जरूरी है कि अच्छी सी प्रोटेक्शन मॉइस्चराइजर की तरह और कपड़ों की तरह लेके चलें। ये हमारी स्किन केयर की बात हो गई है, लेकिन मैं आपको जाते जाते ये भी बताना चाहती हूँ कि आपकी मेडिकल किट में क्या होना चाहिए। आपकी मेडिकल किट में एक एंटीबायोटिक ऐसी होनी चाहिए जो अगर आपका पेट खराब या डायरिया होता है तो उसमें यूज हो, वो लीजिएगा जो आपको सेफ लगती है और जो आप रूटीनली लेते हैं। उसके साथ एंटी एमेटिक मतलब उल्टी वाली दवा और उसके अलावा एंटी एलर्जिक की टैबलेट्स और सिरप्स बच्चों के लिए जरूर होने चाहिए। ट्रैवलिंग जो है आपके लिए हमेशा प्लेजरेबल ही रहे, आपके लिए दिक्कत ना बने, इसलिए अपनी स्किन केयर का और अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान वहां रखना जरूरी होता है। ज्यादा थकिएगा भी नहीं। घर में तो हम जो है 2 कदम भी नहीं चलते और बाहर निकल के हम किलोमीटर चलने लगते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी ट्रैवल को एंजॉय कीजिए और कोशिश कीजिए कि वापस आके बिफोर यू गेट इनटू द रट, जिंदगी की भागदौड़ में दोबारा घुसने से पहले कम से कम आधा दिन आपके पास रेस्ट के लिए हो।